ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी मैंने बताया कि उस बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे के छोटे बच्चे को जिद रखने के लिए कई दिनों तक विचार किया। विचार करने के बाद उसने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। वह प्रयोग कोई अंधेरे में किया गया प्रयोग नहीं था, वह न्यूटन की तरह से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयोग था। न्यूटन ने बल्ब का आविष्कार किया, हजारों प्रयोग किए और हजारों प्रयोग करने के बाद लास्ट में उसने बल्ब का आविष्कार किया। उसका प्रयोग सफल रहा क्योंकि वह दुनिया को उजाला देना चाहता था। इसी तरह से उस बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को राजा के रथ पर बैठाना चाहती थी और उसके पास राजा के वजीर राजा तक कोई पहुंच नहीं थी और उसने एक साइकोलॉजी एक तरीका चलाया। कहा जाता है कि पढ़े लिखों से कभी कभी अनपढ़ गंवारों की बुद्धि भी ज़्यादा काम करती है, क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग अपने जीवन को अनुभव के साथ जिए होते हैं और उनका अनुभव कभी कभी पढ़े लिखे लोगों से अच्छा काम करता है। इसीलिए कभी भी पढ़े लिखे होकर अनपढ़ गंवारों की बेइज्जती न करना, उनका उपहास न उड़ाना। उस बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को राजा के सिंहासन पर बैठाने या राजा के रथ पर बैठाने का सपना पूरा करने के लिए राजा ने उस बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को कहा कि पूछा कि बेटा तुम क्या सचमुच राजा के रथ पर बैठना चाहते हो, राजा के साथ बैठना चाहते हो? बेटा बहुत ही उत्साहित था, वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इसी तरह से यदि आपके जीवन में कोई ड्रीम कोई सपना है और उसको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात को उठा करके आप तालाब नदी में बहा देते हैं, अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन उन हंसने वाले लोगों की हंसी को उठाकर आप तालाब में फेंक देते हैं। और क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको उठाकर आप तिलांजलि और नदी में बहा देते हैं तो आप सपने की दिशा में आने वाला उस सबसे बड़ी बाधा को दूर कर देते हैं। यहाँ पर उस बूढ़ी माँ ने एक बेटे से कहा, बेटा राजा का नया महल पहाड़ी के उस पार झुंड पेड़ों के झुरमुट में नदी के किनारे बन रहा है, तुम्हें एक काम करना होगा। उस महल को बनाने में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, तुम्हें भी वहाँ पर जा करके अपना महल को बनाने में अपना योगदान देना है और पूरे तन मन धन से पूरी लगन से उस काम को करना है। लेकिन जब भी 7 दिन बाद मजदूरी का नंबर आए तो तुम मजदूरी मत लेना और ये कहना कि मैं तो राजा से प्यार करता हूँ, मैं मजदूरी के लिए महल नहीं बना रहा हूँ, मैं मजदूरी पाने के लिए इस महल में कार्य कर नहीं रहा हूँ, मेरा महल को अच्छा से अच्छा बनाने का सपना है और मैं राजा के इस धर्मात्मा राजा के प्रेम के कारण इस अच्छे राजा इस यशस्वी राजा प्रजावत्सल राजा के प्रेम में इस महल में काम कर रहा हूँ, महल के निर्माण में काम कर रहा हूँ। माँ की बात मानकर बेटा अगले दिन पहाड़ी की उस पार निर्माण स्थल पर पहुंच गया। उसने भी उस छोटे बच्चे को देखकर काम लेने वाले लोगों ने उससे काम लेने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं राजा से प्रेम करता हूँ, राजा के महल में अपना योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया। उसकी उत्साह उसके लगन को देखकर लोगों ने उसका नाम मजदूरों के रजिस्टर में लिख लिया और उसको काम पर लगा दिया। छोटा बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार अपनी योग्यता से उछल कूद करते हुए उत्साह से पूर्वक अपने लगन से उस काम को करता था। साथ ही साथ काम लेने वालों के लिए छोटे छोटे काम, पानी लाने पानी पिलाने का वह काम करता था। उसके काम को देखकर काम लेने वाले खुश थे, क्योंकि मजदूरी के साथ साथ वह काम लेने वालों के छोटे मोटे पानी पिलाने का, खाना पिलाने का, बीड़ी तंबाकू का भी काम कर देता था और उनके पास रहता था। इस तरह से वह बूढ़ी माँ का लड़का उन लोगों के नज़दीक रहने के कारण उनकी निगाहों में आ गया था। 7 दिन बीत गए। जब मजदूरी लेने की बात आई, सब मजदूरी ले लेकर मजदूर अपने काम पर अपने घर को लौट गए या अपने काम में लग गए, लेकिन राजा उस छोटे बच्चे ने मजदूरी लेने से मना कर दिया। अब आपको ये नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन उस बूढ़ी माँ की साइकोलॉजी को उस लड़का पूरी तरह से नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला। 1 सप्ताह बीत गया, उस लड़के ने मजदूरी ली। 2 सप्ताह बीत गया, उस लड़के ने मजदूरी ली। 3 सप्ताह बीत गया, उस लड़के ने मजदूरी ली। 4 सप्ताह बीत गया, उस लड़के ने मजदूरी नहीं। महीनों बीत गया, उस लड़के ने मजदूरी ली। काम लेने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब पूछने पर वो लड़का यही कहता था,
मेरा राजा बहुत ही धर्मात्मा है, मेरा राजा बहुत ही प्रजावत्सल है, मेरा राजा अपनी प्रजा का पिता के समान पालन करता है। ऐसे राजा के महल को मैं खुशी खुशी बनाना चाहता हूँ, किसी मजदूरी के बदले नहीं बना रहा हूँ। इसकी मैं अपना योगदान किसी मजदूरी के लिए नहीं कर रहा हूँ। बच्चे के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर उसके मंत्रियों तक ये बात पहुंच गई। मंत्रियों तक बात पहुंचते पहुंचते राजा तक यह बात पहुंच गई कि कोई लड़का जो महल बनाने के काम में लगा हुआ उसके इस तरह मजदूरी भी नहीं लेता है और खुशी खुशी उत्साहपूर्वक काम करता है और इस तरह से वो अपने काम को यज्ञ की तरह से कर रहा है। इसी तरह से यदि आप जीवन में किसी मंजिल को पाने चाहते हो तो हर सीढ़ी पर, मंजिल की हर सीढ़ी पर आपको मजदूरी नहीं मिल सकती। आपको इस मजदूरी का ध्यान छोड़ देना होगा और अपने ड्रीम, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए एक एक मंजिल पढ़ते जाइए। अपनी मजदूरी को पाने की लालसा छोड़ दीजिए और एक न एक दिन आपकी मंजिल जरूर आएगी। ड्रीम, यू कैन अचीव योर ड्रीम बाय योर लगन, बाय योर इंस्पायरिटी, यू कैन अचीव योर ड्रीम। आप अपने सपने को अपने उत्साह से, अपने लगन से प्राप्त कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इस भावना को छोड़ दे। मजदूरी न लेने के कारण लोग क्या कह रहे हैं। उस बच्चे को तो चूंकि छोटा बच्चा था उसको कुछ पता भी नहीं था। अगर बड़ा होता और कहता कि मजदूरी मैं नहीं लूँगा तो शायद उसके साथ ही मजदूर उसकी उंगली सौंसी उड़ाते और ये कहते कि बड़ा धन्ना सेठ हुआ है, मजदूरी कर रहा है और मजदूरी नहीं ले रहा है, बस पगला गया है। लेकिन उस छोटे बच्चे को तो ऐसा लोग नहीं कह सकते थे क्योंकि, लेकिन छोटे बच्चे की बात वहाँ तक पहुँची, राजा तक पहुँच गई। राजा ने एक दिन उसको महल में पूछा और मजदूरी न लेने के कारण पूछा। उस बेटे ने फिर वही वहाँ जवाब दिया। राजा उसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसका कहा कि इस बच्चे को राजमहल में ही रख लेते हैं, इसको राज दरबार में ही सेवा के कार्य में रख लेते हैं। अब तो राजा तो वह बूढ़ी माँ का लड़का राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार के आबो हवा शान शौकत के बीच में रहने लगा। राज दरबार का भोजन, राज दरबार का पानी, राज दरबार की संस्कृति में वो परिचित हो गया, ढल मिल गया और इस तरह से राजा के द्वारा कुछ कपड़े और तोहफे देने पर वह उसको पहन करके काम करने लगा। धीरे धीरे राज दरबार की आबो हवा में रहते रहते उसका व्यक्तित्व और निखर गया और धीरे धीरे राजा के और रानी का वो विश्वास पात्र बन गया, उनकी सेवा में करने लगा। तो एक दिन राजा को और रानी आपस में रात को बात कर रहे थे कि वह जो लड़का छोटू है जिसका नाम श्रवण कुमार है, वह लड़का जो पता नहीं किसका है, लेकिन यहाँ पर वह लड़का बहुत ही सच्चा है। रानी ने कहा वह लड़का मुझे बहुत प्रिय लगता है और वह लड़का बहुत ही नेक दिल है, बहुत सच्चा है, साथ ही साथ मेहनती है, उत्साही है और काम को लगन से करता है। मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्यों महाराजा हम इस लड़के को क्यों न गोद ले लेते हैं। राजा के मन में भी यह बात कहीं न कहीं थी कि राजा वो छोटे बच्चे के भाव को देख करके, उसके सेवा भाव को देखकर कहीं न कहीं प्रभावित था और इस तरह से कहा गया सेवा करे सेवा फल पावे, अंत समय बैकुंठे जावे। सेवा के भाव में सेवा ही होना चाहिए। राजा का महल में कार्य करने वाला, सेवा करने वाला लड़का तो ये भी नहीं जानता था कि मजदूरी कितनी मिलेगी, मजदूरी क्या मिलेगी। उसका तो एक ही सपना था कि मैं ये राजा के पास, राजा के साथ रथ पर बैठना है। अब तो वह राजमहल में आकर राजा के रोज दर्शन नज़दीक से कर लेता था, राजा की रोज सेवा नज़दीक से कर लेता था, साथ साथ राजा को छूने का भी मौका मिल जाता था, राजा का पाँव भी छू लेता था और राजा को पानी भी ले आकर दे देता, राजा के खाने को भी सर्व करता था और कभी कभी राजा के साथ बगल में बैठकर राजा के कहने पर खा भी लेता था। जो लड़का एक गांव की एक बूढ़ी माँ का था जिसके राजमहल में पहुंचने की कोई भी संभावना नहीं थी। बूढ़ी माँ की साइकोलॉजी, बूढ़ी माँ की आइडिया के कारण वह लड़का राजमहल में मजदूरी करते करते सीधे राजमहल में पहुंच गया। राजमहल से पहुंचते हुए सीधे राजा और रानी की निगाहों में आ गया। लेकिन उस बच्चे के मन में यह अभी कतई नहीं था कि मैं इतनी मजदूरी मिलना चाहिए, मैं इतने दिनों तक काम किया हूँ, क्योंकि उसके सामने तो उसका लक्ष्य था, उसका सपना था, उसके सामने अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की आज्ञा थी और अपनी बूढ़ी माँ को आज्ञा को मानते हुए वह इस बात से बहुत खुश था कि मैं राजा के नज़दीक पहुँच गया हूँ, राजा के पास रहता हूँ। और एक दिन राजा और
रानी ने महल में घोषणा कर दी कि श्रवण कुमार नामक बालक को हम गोद लेना चाहते हैं, और अगले ही दिन उसका राज तिलक करके राज्याभिषेक उसको धार्मिक परंपरा के द्वारा मंत्रोच्चारण के सारा पंडितों के द्वारा क्रियाकर्म करके मंत्रोच्चार के बीच में राजा को वह लड़का श्रवण कुमार राजा और रानी की गोद ले लिया गया। अब राजा और रानी के साथ वो तो सिंहासन पर भी बैठने लगा, और इस तरह से उस बच्चे का सपना पूरा हुआ। आज के साइकोलॉजिस्ट के सामने, आज के स्वप्नदर्शियों के सामने और आज के लोगों के सामने यदि ये बात कही जाती, यदि कोई लड़का कहता कि मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता, तो गाँव का गंगू तेली का लड़का, गांव के घुरव कतवारू का लड़का, गांव के फलनवा ढकनवा का लड़का जो कुछ भी नहीं करने के, जो खा भी नहीं सकता, जिसको पढ़ भी नहीं सकता, जिसको कोई क्षमता नहीं है, जिसकी कोई सोसाइटी समाज में पहुंच नहीं है, और तुम गाँव कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, तुम गंगू तेली होकर राजा भोज की सपने देख रहे हो और उसके सपने को मार देते। लेकिन भला रहा उस बूढ़ी माँ का कि उसने अपने उस बच्चे के सपने को जिंदा रखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी ग्रामीण बुद्धि के अनुसार, अपनी अनपढ़ बुद्धि के अनुसार, अपनी गंवार बुद्धि के अनुसार, अपनी अनपढ़ साइकोलॉजी के द्वारा अपने राज्य, अपने छोटे से नन्हे से बालक के सपने को मरने नहीं दिया और राज सिंहासन पर पहुंचा दिया और राजा का पुत्र बना दिया। इसलिए जीवन में किसी के सपने की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर कोई सपना देख रहा है तो सपने को तुम हंसी उड़ाकर उसने सपने को नहीं मार रहे हो, बल्कि उसके जीवन को समाप्त कर रहे हो। अगर तुम उसके सपने में पूरा करने में कोई योगदान नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसके बड़े सपने देखने पर ताली तो बजा ही सकते हो, बड़े सपने देखने पर उसकी प्रशंसा तो कर ही सकते हो। वह तुम्हारी ताली बजाने से और प्रशंसा करने से अपने सपने को तो नहीं प्राप्त कर लेगा, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा करने और उस ताली बजा देने से तुम उसकी सपनों की हत्या नहीं करोगे। जहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का उदाहरण देकर तुम उसके सपने की हत्या कर दोगे और एक तरह से हत्या का पापी बनोगे। अगर बड़े लोगों ने बड़े सपने नहीं देखा होता तो आज मानव समाज यहाँ तक नहीं होता। यदि राजा राम मोहन राय ने सपना नहीं देखा और सती प्रथा को उन्मूलन का सपना नहीं देखा होता तो आज भारतीय समाज सतियों को, आज भारतीय समाज अपनी बहू बेटियों लड़कियों को चिता पर आज भी जला रहा होता। अगर गांधी जी ने देश को आजाद कराने का सपना नहीं देखा होता, यदि फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आजाद कराने का सपना नहीं देखा होता तो आज भी तुम अंग्रेजों के गुलाम होते। और यदि किसी ने राज सिंहासन पर बैठने का सपना नहीं देखा होता तो आज राज सिंहासन पर नहीं होता। इस तरह से यदि जीवन में यदि कोई सपना देखता है तो उसको सपना को कभी भी हंसी न उड़ाओ, उस सपने की उसकी कभी भी हत्या न करो। सपना ही एक ड्रीम ही मंजिल है जो तुम्हें फुटबॉल बनने से रोकती है और एक बंदूक की गोली बनाती है जो अपने लक्ष्य की तरफ भेजते हुए आगे बढ़ जाती है। याद करो, उस अनपढ़ बुढ़िया की हंसी न उड़ाओ। उसने भी एक आइडिया रखा, उसने भी एक साइकोलॉजी थी और उसके पास भी एक तरीका था। कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान हो तो हर सपने को पूरा करने का आपके पास आइडिया ही हो। एक बूढ़ी माँ ने यह बताया कि साइकोलॉजी क्या होती है, आइडिया क्या होती है और ऊंचे सपने को कैसे पूरा किया जाता है और बच्चों के सपने को क्यों नहीं मारा जाता है और बच्चों के सपने को, छोटे बच्चों के सपने को कैसे पूरा करने के लिए उनको किस दिशा में, किस कार्य से आगे बढ़ाया जाता है। इस बूढ़ी माँ ने सिद्ध किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।